हम सभी लोग जीवन में दुखों से बचना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम दुख, दर्द, पीड़ा हमारे जीवन में आए, हम उनका सामना करें। हम जो भी अभी वर्तमान में कर रहे हैं दुखों से बचने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम दुखों से ज़्यादा दूर रह सकें। और हमारे जीवन में जो आने वाले दुख हैं हम उनसे भी बचना चाहते हैं, इसलिए अपने वर्तमान में हम काम कर रहे हैं या फिर वो सारी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जीवन इतना अभागा है, ये जीवन इतना अभागा है कि दुख आ ही जाएगा। आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपको छोड़कर जाएगा ही जाएगा। कभी ना कभी कोई ना कोई, जरूरी नहीं है वो आपकी प्रेमिका के रूप में हो, वो कोई भी हो सकता है। आपकी सबसे प्यारी चीज कभी ना कभी बिछड़ेगी। आप ना चाहते हुए भी बीमार कभी ना कभी पड़ ही जाएंगे। दुख आ रहा है, आप बुजुर्ग तो होंगे, बुढ़ापे का सामना तो आपको करना पड़ेगा। कभी ना कभी आपको फाइनेंशियल लॉस भी होगा, आपकी जॉब भी छूट सकती है। मैंने बताया कि जीवन है ही इतना अभागा, यहां ये चीजें होंगी, आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। आप चाहे कितना भी बच लें इससे, चाहे कितना भी आप बच लें, आप दुख से नहीं बच पाएंगे। यस, इस दुख में मोमेंट ऑफ सुख भी आता है हमारे जीवन में। शादी हो गई, बच्चा हो गया, घर बनवा लिया हमने अपना, हमारी जॉब लग गई या हमारा काम अच्छा चलने लगा, ये भी होता है। लेकिन एक द्वंद्व हो गया, डुअलिटी हो गई। हम अगर सुख के पीछे भाग रहे हैं तो सुख का उल्टा क्या है? दुख। आप समझ रहे हैं इस चीज को? अगर हम सुख के पीछे भाग रहे हैं तो सुख का उल्टा दुख भी होता है। आपको उसका भी सामना करना पड़ेगा, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं उसका अपोजिट भी है। तो यानी अगर आपने एक कदम भी सुख की ओर बढ़ाया है तो दुख भी साथ साथ आपके आ गया है। सुख की तरफ जाने का मतलब ही है कि आपके जीवन में दुख अब आएगा ही आएगा, क्योंकि एक रेफरेंस है दुख। सुख का मतलब यही है कि दुख का ना होना। लेकिन मैं आपसे बात यहां पर यह नहीं करूंगा, मैं आपसे नए अध्यात्म और आज के अध्यात्म की बात करूंगा। मैं वो पुरानी बातें नहीं करूंगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो क्या जो दुख और सुख दोनों से परे है। दुख और सुख दोनों ही चीजें जहां पर फीकी पड़ जाती हैं, जहां आप दुख में भी शांत हो। क्या कुछ ऐसा है? जहां आप सुख में भी एक्साइटेड नहीं हो, क्या कुछ ऐसा है? और कर सब कुछ रहे हो। मैं छोड़ने के लिए कुछ नहीं बोल रहा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जंगल में चले जाओ, तपस्वी बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो, अपने आप को तबाह कर लो, अपने शरीर को वेदनाएं दो, पीड़ा दो। नहीं, मैं कह रहा हूं सब कुछ करो। जीवन में जो चाहा है, जो सपना है वो पूरा करो। और हाँ, अगर ये भी सपना है कि जाकर कहीं पहाड़ों पर ध्यान करना चाहते हो, वो भी कर लो। लेकिन मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो सुख और दुख दोनों से परे है, और उसका कोई अपोजिट नहीं है। ध्यान रखना, उसका कोई अपोजिट नहीं है, वो बस वही है। वो क्या है? वो है आपका मौन, वो है आपकी साइलेंस। ध्यान रखना, साइलेंस एक अलग चीज है। साइलेंस को हम शांति नहीं कहेंगे, शांति का तो अशांति भी हो सकता है, लेकिन साइलेंस का हम डिक्शनरी में तो अपोजिट कर देंगे, लेकिन साइलेंस एक अलग चीज है। आप समझ रहे? क्यों साइलेंस एक अलग चीज? इसलिए क्योंकि शोर में भी साइलेंस है, साउंड में भी साइलेंस है। साइलेंस साउंड में भी है। आप किसी साउंड को जल्दी ध्यान से सुनने लग जाओगे ना, कितना भी शोर मच रहा हो, उस शोर में जब आप उस शोर को भी जरा ध्यान से सुनने लगोगे तो सुनने वाला गायब हो जाएगा, और जब सुनने वाला गायब हो गया तो शोर फिर किसको लगेगा? किसी को नहीं। साइलेंस आ गई। दैट्स व्हाट साइलेंस इज। आप समझ रहे हो? और साइलेंस एक ऐसी चीज है कि
शोर का ना होना साइलेंस नहीं है कि शोर नहीं है, शोर में भी साइलेंस है। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, मैं शोर में भी साइलेंस है। इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप विचारों को खत्म कर दो, क्योंकि विचार रहेंगे तब भी साइलेंस है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपके अंदर डर है तब भी साइलेंस है, डर का शोर मच रहा है लेकिन साइलेंस फिर भी है। आप दुख में है तब भी साइलेंस है, सुख है तब भी साइलेंस है। साइलेंस हर जगह है। ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स जो बना है, ये साइलेंस पर ही तो बना है। मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूं, बिग बैंग हुआ तो किसी की आवाज नहीं आई। बिग बैंग मतलब, जिन लोगों को नहीं पता, कि जब ये हमारा पूरा ब्रह्मांड बना, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उस धमाके की कोई आवाज नहीं थी, कोई आवाज नहीं आई उस धमाके की। आए दिन ब्रह्मांड में बड़े से बड़ा तारा फटता रहता है। ये समझ लो कि सूरज से भी हजारों गुना बड़े बड़े तारे होते हैं। एक सूरज में 15 लाख पृथ्वी समा सकती है, उससे बड़े बड़े सूरज से बड़े बड़े तारे फटते रहते हैं, कोई आवाज नहीं आती है। साइलेंस में कितनी बड़ी बड़ी चीज होती है। एक बीज अंकुरित होता है, इतना बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है, कोई आवाज नहीं आती है। मैंने बताया फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कोई आवाज नहीं आती फर्टिलाइजेशन में। साइलेंस में एक अलग एम्प्टीनेस है, एक अलग खालीपन है, एक स्पेस, एक समय, मतलब नॉट दैट काइंड ऑफ स्पेस, एक डिफरेंट स्पेस है। मतलब इसलिए बोला जाता है कि साइलेंस जो है ना, शांति जो है, वो शोर में भी होती है। इसलिए मैं वही चीज कहता हूं कि जो कुछ भी कर रहे हो करते रहो, बट अपनी साइलेंस में रहो, साइलेंस को मेंटेन रखो, साइलेंस को जानो। ये साइलेंस ही सत्य है। इट विल टेक केयर ऑफ यू। और मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ऋषि अगर अपनी बात बताए तो ऋषि सिर्फ ये वीडियो बनाने में ही आपको लग रहा है कि ये बोलने वाला टॉकेटिव पर्सन है, बट ऋषि इज वेरी शाय, वेरी इंट्रोवर्ट एंड don't like to talk. He remain most of the time alone. Because he knows the importance of silence. साइलेंस के बारे में डिटेल में मैंने अपने क्रैश कोर्स में बात की हुई है। देखो, मैं क्रैश कोर्स की बात देखो मैं क्यों करता हूँ, मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, ये कि मेरी कुल 2000 वीडियोस हैं। उन 2000 वीडियोस में आप सब देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। इसलिए मैंने एक क्रैश कोर्स बना दिया, इसमें मैंने सभी टॉपिक की बेसिक बातें की हुई हैं। मैं जितनी वीडियो बना रहा हूँ ना, वो सारा कंटेंट वही से है। मेडिटेशन क्या है, ट्रूथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाए, अटैचमेंट क्या है, सफरिंग क्या है, अवेयरनेस, फियर क्या है, डुअलिटी क्या है, ठीक है, टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, वो मैं कौन हूँ, ये सारे टॉपिक्स हैं 24 वीडियोज़ में। और साथ साथ अब ये थ्योरी कंप्लीट हो गई, हालांकि थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली है एक तरह से। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है। इतना सब कुछ है इस क्रैश कोर्स में। अब इसकी फीस क्या है? 1000 रुपीज, बस खाली 1000 रुपये। अब इतना तो सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आप बड़े बड़े तीर्थ धाम जाते हैं, बहुत कुछ जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपने आप को दिखने के लिए, शो ऑफ के लिए, लेकिन अपने अंदर की जर्नी के लिए आपको लगता है कि ये देख, ये क्या पैसे ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस है आपके, और कुछ नहीं है। इसको थोड़ा चैलेंज करो, ठीक है। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं बोल रहा हूँ 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप करें, सिर्फ कॉल ना करें प्लीज़, ठीक है, क्योंकि कॉल करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इससे सिर्फ आप व्हाट्सअप ही करें, और व्हाट्सएप पर आप इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।